वहीं पर अगर बड़ी खबर विनीत इस वक्त की, पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए गए हैं। आधिकारिक पुष्टि इस पे तब हो जाएगी जब अभी मंत्रालय की तरफ से, एमईए की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी और 3 दिन में ये तीसरी प्रेस ब्रीफिंग होगी एमईए की। लेकिन इन सब के बीच में 50 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए गए हैं। ये रात की ही बात है और कहीं की नहीं, मात्र 7-8 घंटे में 50 से ज्यादा ड्रोन, जिसमें F-16 है, जिसमें J-17 है, जिसमें उसका एवैक्स हम बता रहे हैं, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल बता रहे हैं, बड़े बड़े जो उसने जो चीन से 80% तो वैसे तो पाकिस्तान जो डिफेंस है वो 80% चीन से ले रखा है, तो वो ऑलमोस्ट तबाह किए जा चुके हैं। और F-17 की, जो हम F-16 की बात कर रहे थे और J-17 की बात कर रहे थे, ये तो उसने अमेरिका से लिया था और युद्ध के लिए ना इस्तेमाल करके ही डील इस पर हुई थी। लेकिन उसने देखिए किस तरह से बालाकोट में इसका इस्तेमाल किया था। तो जो वो डील करता है जिस बेसिस पे, उसको ही वो तोड़ता है, उस करार को ही तोड़ देता है। विनीत, ये सोचिए कि 50 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए गए हैं, हालांकि और लेकिन इन सब के बीच में आप देखिए, हमने जो मार गिराया है वो तो अलग है, वो तो मार अलग उसको झेलनी पड़ रही है। दूसरी तरफ आप ये देखिए, पेंटागन की तरफ से आतंक का वो आयोजक है, वो देश उसको घोषित कर देना चाहिए। यूएस ने पाकिस्तान से मना कर दिया। जी, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें, सैन्य दृष्टि से बात करें तो भारत के लिए काफी प्लस पॉइंट रहा। भारत ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को खराब किया, अपनी जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ाई है। वहीं पर पाकिस्तान के 3 बड़े लड़ाकू विमान को जो है वो नष्ट किया। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के 50 से अधिक ड्रोन को जो है वो नष्ट किया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कूटनीतिक स्तर पर बात करें तो पाकिस्तान की स्थिति जो है वो और धीरे धीरे खराब होती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान को उम्मीद था कि पाकिस्तान को जो है वो अमेरिका का समर्थन मिलेगा, लेकिन अमेरिका ने भी अपना पल्ला जो है वो झाड़ लिया है। इसके साथ ही साथ आर्थिक समर्थन की बात जो है वो भी नहीं की गई है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के विदेश मंत्री को जो है वो लगातार दुनिया में समर्थन मिल रहा है। भारत के विदेश मंत्री ने दुनिया के अपने कई काउंटर पार्ट से बात की है। सभी काउंटर पार्ट्स का जो है वो कहना है कि जो भारत जो है वो जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, उसमें वो दुनिया जो है वह भारत के साथ है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, कई जो एनएसए हैं उन्होंने कई काउंटर पार्ट से बात की है। एनएसए को भी जो है वो दुनिया का समर्थन मिला है। तो भारत की जो कूटनीतिक जीत है वो हम देख सकते हैं। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत को कि पाकिस्तान को जो है विभिन्न वैश्विक आर्थिक संगठन जो है उनकी ओर से भी पैसे देने की जो मनाही है वो की गई है। भारत की अब यह कोशिश है, क्योंकि पाकिस्तान को जो विकास के लिए पैसा दिया जाता था। इस बीच और एक बड़ी खबर आ रही, लद्दाख से लेकर भुज तक पाकिस्तान का हर एक अटैक फेल कर दिया गया है। लद्दाख से लेकर भुज तक पाकिस्तान को भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लद्दाख से लेकर भुज तक जितने भी कोशिश यहां पाकिस्तान की तरफ से की गई है, उरी में पाकिस्तान की तरफ से फिर से गोलीबारी की गई, लेकिन लद्दाख से लेकर भुज तक पाकिस्तान का हर अटैक फेल कर दिया गया। इस बीच की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान को भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। ये बड़ी खबर वॉर जोन से आपको दे रहे हैं। लद्दाख से लेकर भुज तक पाकिस्तान का हर अटैक फेल हो गया है और पाकिस्तान को भारतीय सेना ने अपना मुंहतोड़ जवाब दिया, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार अगर हम देखें तो कई सेक्टर्स पर जिस तरीके से गोलीबारी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को भी उसका जवाब उसी तरीके से मिल रहा है। लद्दाख से लेकर भुज तक पाकिस्तान का हर अटैक फेल हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की, लगातार वो अटैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद और पाकिस्तान के हर अटैक का जवाब दिया जा रहा। 50 से अधिक ड्रोन ढेर कर दिए हैं भारत ने पाकिस्तान के। लेकिन उन सब के बीच में देखिए कि गिड़गिड़ाया, रुका, मतलब बिलबिलाया हुआ पाकिस्तान उरी में फिर से गोलीबारी उसने शुरू कर दी। इसके पहले उसने राजौरी में गोलीबारी शुरू की थी, मुंहतोड़ जवाब उसको मिला था। फिर पिंडवारा में उसने गोलीबारी शुरू की थी, फिर से मुंहतोड़ जवाब मिला। जहां देखिए उसको भुज तक उसके सारे नापाक जो मंसूबे हैं उसमें पानी फिरा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने मंसूबों में देखिए पीछे हटने को तैयार नहीं। उरी में फिर से गोलीबारी शुरू कर दी है। विनीत लगातार जुड़े हुए हैं, उरी में फिर से गोलीबारी शुरू की गई है। तो देखिए पाकिस्तान, विनीत से हम लेंगे, पूछेंगे कि किस तरीके का वहां का अपडेट है, लेकिन पंजाब और राजस्थान और जम्मू कश्मीर ये 3 ऐसे हैं जहां पर लगातार
हमले किए जा रहे हैं और ये 3 इस वक्त वॉर जोन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान पर जिस तरीके से भारत का एक्शन लगातार जारी है, कहर बनकर इस वक्त पाकिस्तान पर भारत टूटा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो रॉकेट हैं, जो ड्रोन के जरिए हमले हैं वो किए गए। जम्मू की तस्वीर आप देखिए, तस्वीर नंबर 10 ये आपके सामने है, किस तरीके से अटैक करने की कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता कि भारत के पास इस वक्त जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत मजबूत है। अगर एक भी हमला किया जाएगा तो उसका जवाब कई हमलों के साथ दिया जाएगा। इस बात की पाकिस्तान को जानकारी होनी चाहिए, अब शायद हो भी गई होगी, क्योंकि उसका हर एक अटैक फेल हो गया है। 50 से अधिक ड्रोन उसके मारे गए हैं और अब पाकिस्तान ये हिमाकत करने से पहले सोचेगा कि क्या भारत पर अटैक अगला करना चाहिए या नहीं। छुटपुट तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो बॉर्डर एरियाज है हमारे, वहां पर गोलीबारी की जा रही है, बमबारी की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान यहीं तक सीमित है। उसके पास इतने इक्विपमेंट्स हैं कि वो सिर्फ आसपास के जो हमारे बॉर्डर वाले एरियाज हैं वहां पर अटैक कर सकता है। लेकिन भारत के पास पूरी सैन्य शक्ति इतनी मजबूत है कि वो इस वक्त चाहे तो पाकिस्तान पर अटैक करके पाकिस्तान को चंद सेकंड में तबाह कर सकता है। लेकिन लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये तो अब कहा जा रहा था, हमने देखा कि कल किस तरीके से तुर्की के मीडिया के साथ पाकिस्तान के मंत्री की तरफ से कहा गया कि हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण समाधान हो। लेकिन उसके बाद रात को उसने फिर वही हिमाकत की, अंधेरा होते ही उसने एक्शन लेना शुरू कर दिया। हम कश्मीर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुबह का मंजर आप वहां देखिए, जब लोग अपने घरों से बाहर आए हैं तो वो देख रहे हैं किस तरीके का मंजर वहां पर है। गाड़ियों के शीशे टूटे हुए नजर आ रहे हैं। आप जरा इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी रात जो है यहाँ पर स्थितियां बिगड़ती गई। ये कुछ खोखे बरामद किए गए हैं कि किस तरीके से अटैक किया गया है। अब जब रहवासी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें सुरक्षित जोन पर पहले से ही रख दिया गया था कि जो बॉर्डर एरियाज है उन्हें खाली कराया गया था और सभी को पहले से अलर्ट जारी किया गया था कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको तुरंत अपना सामान बांधना है और जो सुरक्षित स्थान चिन्हित किए गए हैं आपको वहां पर जाना है। जाहिर तौर पर मुश्किलों भरा इस समय जरूर है, लेकिन हर भारतीय इस वक्त अपनी पूरी सेना के साथ खड़ा हुआ है और चाहता है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। उसके एक एक जो प्रहार वो कर रहा है उसका जवाब भारत दे, और इसके लिए भारत पूरी तरीके से तैयार भी है। कुछ ही समय बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी भी सामने आ पाएगी कि आखिर कल पाकिस्तान ने किस तरीके से हमले करने की कोशिश की और भारत ने उन हमलों का किस तरीके से जवाब दिया है। क्योंकि हमें ये जानना बहुत जरूरी है हर भारतीय के लिए कि किस तरीके से हमारी सरकार, हमारी सेना लगातार काम कर रही है, कार्रवाई कर रही है और जवाब दे रही है। हम सुरक्षित अगर सो पा रहे हैं तो उसके पीछे हमारी सेना जो बॉर्डर पर इस वक्त खड़ी हुई है। संवरदान रत्नू संवाददाता जैसलमेर से इस वक्त हमारे साथ है लाइव, उनसे अपडेट ले लेते हैं। संवरदान, देखिए जैसलमेर एक ऐसा एरिया जहां पर भारी संख्या में बॉर्डर्स का एरिया कवर होता है, अभी वहां पर क्या मंजर है, सुबह कैसी है जैसलमेर की? देखिए सरहद जिले जैसलमेर में रात को जो पाकिस्तान द्वारा हमले का प्रयास किया था, ड्रोन और जो मिसाइलों को भारत की सेना ने नष्ट कर लिया था, उसके बाद अल सुबह लोग हैं जो हरमान सर्किल पर यहाँ पहुँचे। मैं आपको मैं पूरा दृश्य दिखाता हूँ। हम इस वक्त खड़े हैं हनुमान सर्किल पर। हनुमान सर्किल पे लोग सुबह चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं, आम लोगों से संवाद भी कर रहे हैं। मैं बात करने का प्रयास करता हूँ, कई लोग हमारे साथ मौजूद। क्या कहोगे अब जो रात को बमबारी हुआ? देखिए, सबसे ज़्यादा तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी इंडियन आर्मी को, जिनकी वजह से आज ये जैसलमेर की एक सुहानी सुबह सब लोग देख पा रहे हैं। और उसके बाद मैं अपने फादर साहब को भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने रात को 11 बजे मुझे फ़ोन करके कहा कि बेटे बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हो, वहीं डटे रहो और पीड़ित मानवता की सेवा के लिए जो तुम्हारा गवर्नमेंट में चयन हुआ है, उस ड्यूटी को तुम्हें पूरा निभाना चाहिए। कहीं भी ऐसा नहीं था कि तुम भाग के आओ, घर आ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको ऐसी उम्मीद की थी कि चाय की चुस्कियां सुबह ले पाएंगे? देखो, रात को एक बार तो ऐसा माहौल बना था, उसमें तो हम बस ये उम्मीद कर रहे थे कि कोई हताहत ना हो और ऐसी कोई बहुत भारी कैजुअलिटी भी हमें हॉस्पिटल में ऐसी देखने को नहीं मिली। हमारे साथ और कुछ क्या कहोगे आप, भारतीय सेना को क्या कहोगे? जी, मैं पूरी आर्म फोर्सेस को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और हमें पूरा भरोसा था आर्म फोर्स पे कि पाकिस्तान कोई भी नापाक हरकत करे उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और दिया भी गया। कल रात को इतनी मुस्तैदी से बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई, उधर से ड्रोन छोड़े गए और उन सभी को नष्ट कर दिया गया। लगभग जैसे रात को सुनने में आया कि 70 के आसपास ड्रोन छोड़े गए, उनमें से एक भी स्ट्राइक नहीं कर पाया। ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है, बहुत ही प्रिसाइज एकदम डिफेंसिव अटैक था।
जो पूरा एकदम कंप्लीटली निष्क्रिय कर दिया गया भारतीय आर्म फोर्स के द्वारा। दूसरी रही बात चिकित्सा